बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मोहम्मद पर। आज मेरी वीडियो का मौजू है औरत की बुलंदी और पस्ती, यानी औरत किन को जो काम करती है किससे बुलंदी मिलती है और किससे पस्ती मिलती है। जब वो बेटी होती है तो वो अपने वालिद के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल देती है, यानी जब वो पैदा होती है उसके वालिद, उसके वालिदैन जो भी हैं, जो उसकी परवरिश करते हैं, एक अच्छी परवरिश करते हैं, तालीम व तरबियत देते हैं, उसको उसकी ब्रॉट अप करते हैं, उसको तरीक़ा सलीक़ा हर चीज़ सिखाते हैं, दीन भी सिखाते हैं और उसके बाद पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उसकी अच्छी जगह शादी कर देते हैं। तो और उससे वो बच्ची के लिए बहुत ही हर चीज़ बेहतर होती है। तो वो बच्ची अब ये सब बातें जो वालिदैन अपने बेटी के लिए करते हैं, तो उससे उनको बेटी जो है वो जन्नत का दरवाज़ा खोल देती है। इससे मिसाल ये है कि जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं उन वालिदैन। कहते हैं ना, जिसने 2 बेटियों की, 1 बेटी की, 3 बेटियों की परवरिश अच्छे तरीके से की, तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में के साथ ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियाँ। तो यानी इतना मकाम है एक बेटी को अच्छी तालीम, एक हो या 2 हो या 4 हो, 3, जितने भी हों, तो उनकी तरबियत करना अच्छे तरीके से, तो उसमें बहुत सवाब है और बहुत ही बड़ी रहमत है और जन्नत मिलेगी। दूसरी चीज़ है, जब वो बीवी होती है तो वो अपने शौहर का आधा दीन मुकम्मल करती हैं। एक नेक बीवी, एक अच्छी बीवी, एक वफ़ादार, वफ़ाशार, सलीक़ामंद, घर को संभालने वाली, औलाद तरबियत करने वाली अगर बीवी किसी शख्स की है, तो समझें उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। यानी वो इतनी बाकिरदार बावफ़ा बीवी है, तो आप सोचिए कि जिसकी वो बीवी है तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। यानी कितनी बड़ी बात होती है कि एक नेक, शरीफ और दीनदार बीवी और अच्छी बीवी, वफ़ादार, वफ़ाशार, तो इससे कितना बड़ा मकाम मिलता है कि आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। तीसरी है, जब वो माँ होती है। जब वो माँ होती है तो उसका तो अल्लाह ताला ने उसका तो मर्तबा कितना ऊंचा कर दिया, यानी उसके कदमों तले जन्नत रख दी है। यानी उसकी जो है औलाद उसकी खिदमत करेगी, उसकी खैर ख्वाही करेगी, उसका अच्छा सलूक करेगी, तो उसको जन्नत मिलेगी। आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि एक जन्नत आपके साथ रहती है। मतलब औलाद की बात कर रही हूँ कि औलाद अपनी माँओं का इतना ख्याल रखें, मगर आजकल बहुत अफरा तफरी का दौर है, उसमें ये सब कुछ नहीं हो रहा। बहुत ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं कि माँ बाप की कोई कदर नहीं करते, औलादें उनके साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। बहुत से ऐसे मसाइल आजकल हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। वालिदैन की, वालिद हों, वालदा हों, सबकी बहुत खिदमत करें। वालदा ज़ाहिर है वालदा के कदमों तले जन्नत है, तो आप लोग उसकी खिदमत करके, उसका ख़्याल रखें, उसकी हर तरह से उनकी देखभाल करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी। औलादों को इतना बड़ा मकाम है, अगर ये सब समझ लें औलाद, तो फिर तो माँ के कदमों पे माँ पकड़ के बैठे रहें। तो बस यही बात है कि इस चीज़ को समझें कि माँ की इतनी बड़ी दौलत है। वालिद भी और वालदा भी दोनों। वालदा के लिए बताया गया क्योंकि मैं एक औरत की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैं वालदा के बारे में बता रही हूँ। तो बस औलादों को चाहिए कि वो खिदमत करें अपनी वालदा की, आपको जन्नत मिलेगी। और पस्ती किस में जाती है? पस्ती है चौथी औरत, वो गर्लफ्रेंड होती है, लड़की हो, औरत हो, जो भी है, वो किसी नामहरम से की फ्रेंड बन जाती है, तो रब की नाराज़गी मोल लेकर जहन्नुम का सस्ता सामान बन जाती है। आपको देखिए कितनी गलत बात है, क्योंकि हमारे दीन में कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी ने गैर महरम से आप दोस्ती करें, उसके साथ जाएं, उसके साथ बैठ के बातें करें, गप्पे लगाएं। नहीं, हमारी ये कॉन्सेप्ट नहीं है दीन इस्लाम में, क्योंकि दीन इस्लाम में सिर्फ़ है बीवी का मकाम है कि किसी नामहरम से शादी होगी तो वो उसके लिए मतलब उसके लिए महरम होगा। ये जो आजकल गर्लफ्रेंड बने हैं, ये मेरी फ्रेंड है, ये मर्द औरत की कोई दोस्ती नहीं, लड़की की कोई दोस्ती नहीं होती। ये हराम है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। हमेशा जब वो उसकी बीवी बनती है तभी ये रिश्ता हलाल होता है। तो इससे बेहतर ये है कि
جہنم کا ایندھن بننے سے بہتر ہے، جہنم کا سستا سامان بننے سے بہتر ہے، آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ انسان جس شخص کو اگر پسند کرتا ہے تو اس سے نکاح کرے، شادی کرے، تو پھر وہ حلال ہو جائے گا اور آپ کو اس میں فائدہ بھی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی نظر میں بہتر بھی ہے۔ تو جو لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں گرل فرینڈ اور اس میں بوائے فرینڈ میں، تو وہ نہ کریں، کیونکہ یہ صرف جہنمی عمل ہے اور جہنم میں جانے کا عمل ہے۔ تو اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، سب کو بتائیں کہ اپنے بچوں کو بچائیں اس چیز سے، کیونکہ یہ غلط عمل ہے۔ بس یہ عورتوں کی چند چیزیں میں نے بتائیں، تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ سب کو اس کی اویئرنیس ہو۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔